आज बेटा कौन से चैप्टर की बात करते हैं? बोट एंड स्ट्रीम। धारा होती है बोट एंड स्ट्रीम। मार्कर चेंज कर लेते हैं, लड़कियों की तरफ से लेते हैं मार्कर, पिंक वाला कलर लेते हैं जो लड़कियों का फेवरेट है। बोट एंड, दिख रहा है कह रहे? बोट एंड स्ट्रीम, ये होता है बोट एंड स्ट्रीम। नाव व धारा, नाव व धारा। अब तुम लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए, नाव व धारा क्या होता है? नदियां नहीं होती है, नदियों का फ्लो होता है बहता हुआ। धारा, धारा किसे बोलते हैं? बहते हुए पानी को। जो बहते हुए पानी की इस तरह से पानी ऐसे बहता है, ऐसे ऐसे बहता है पानी, तो ये जो फ्लो होता है ना, ये होती है बेटा धारा। सबसे पहले, भले तुम्हें कुछ नहीं आता हो, आज के बाद सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है ना? तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर करते हैं उससे पहले ये पता होना चाहिए चैप्टर आया क्यों और क्या है ये, ठीक? अब तक तुमने चैप्टर पढ़े दूरी, चाल, समय, ट्रेन, सब, तो हमेशा याद रखो कंसेप्ट वही है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। पढ़ना वही है, समझ गए क्या? सिर्फ चाल पे इंपैक्ट पड़ता है। जैसे अपन कोई भी जगह जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो रोड थोड़ी चलती है, सिर्फ क्या चलती है? अपनी गाड़ी चलती है। कोई भी कार जा रही है, कोई भी बाइक से जा रहा है तो रोड कभी नहीं चलती। लेकिन यहां थोड़ा अंदाजा लगाओ, अगर नाव से जा रहे हैं तो नदियां भी तो चलने लग जाती है, नदियां चलती है। और मान लो कोई ऐसे झील टाइप का है, पानी भरा हुआ है, यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, ये तो ये पानी नहीं बहता कभी भी, ये भरा हुआ पानी है। तो इस कंडीशन में खुद नाव चलती है। तो इन चीजों को एक बार समझ लिया ना, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें जो भी गलती होगी वो किसमें होगी? चाल में। क्योंकि तुम्हें ये सोचना है, अगर नाव खुद चल रही है तो नाव की स्पीड आ रही है, और नाव के साथ नदी भी चल रही है। अगर उसी दिशा में पानी बहता हुआ जा रहा है तो दोनों की चालों का योग क्या होगा? दोनों की चालों का योग क्या होगा? स्पीड। अगर बहती हुई नदी के सामने कोई भी नाव, मान लो इधर से नदी आ रही है, तुम इधर से जा रहे हो, खुद बताओ नदी को भी तुम्हें पार करने देगी क्या? तुम्हें क्या बढ़ानी पड़ेगी? तुम्हारी स्पीड। अगर तुम स्पीड बढ़ा लेते हो तो तुम्हारी क्या होगी? नैया पार है, नहीं तो कभी नैया पार नहीं होगी। मान लो नदी इधर बह रही है, सपोज करो तुम इधर से नाव लेके इधर जा रहे हो, ये तुम्हारी नाव है, तुम इधर ना। अब नदी की चाल कोई दे दे तुम्हें 5 किलोमीटर पर घंटा, तो खुद बताओ आईडिया से तुम्हारी चाल इस 5 किलोमीटर पर घंटा से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होगी। अब इसको बोलते हैं धारा की दिशा में, धारा के विपरीत, अनुकूल दिशा, विपरीत दिशा, इस चीजों को तो इनको समझ लेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है ना? धीरे धीरे एक बार बात करते हैं, सब धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है? आगे देखो मेरे को एक चीज समझाओ, क्या क्या कंडीशन हो सकती है? या तो पानी चल रहा होगा, या पानी शांत होगा, या तो हो सकता है कोई ऐसे भरा हुआ पानी हो। झीलें नहीं होती, झीलों में पानी क्या होता है? तैरा हुआ। तो उस टाइम पे खुद नाव ही अपनी स्पीड चलाएगी, क्योंकि पानी में खड़ी रहेगी तो वो वहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि पानी हिल रहा ही नहीं, सिर्फ चलता है किसमें? नदियों में। तो धारा का प्रवाह किसमें बनता है? नदियों में। समझ में आने लग गया? ठीक है, आगे मान लो कोई पानी भरा हुआ है और ये पानी चल, कोई भी नाव किसी भी धारा पे चल रही है ना बेटा, कोई भी नाव, पहले दूसरे कंसेप्ट समझो एक बार पहले। मान लो ये कोई नाव है, ये क्या क्या चीज हो सकती है? मान लो ये नाव की स्पीड आई x, मैंने बोल दिया इसको x स्पीड ले रहा हूं सर, मैं इसकी चाल x ले ली, ये लो, ये x किलोमीटर पर घंटा मैंने इसकी चाल ले ली, और मैं बोल देता हूं धारा की चाल भी ले ली मैंने y किलोमीटर पर घंटा। दो चीजें जब भी मैं बात करूंगा x और y में करूंगा, या तो स्थिति होगी धारा के साथ, क्यों? नदियां बह रही है तो या तो y की स्पीड से जारी होगी, नाव चल रही है तो x की स्पीड से जारी होगी, ये चीज समझो। अगर मैं पहली कंडीशन देख लूं कि नदी के साथ जा रहा है, एक बार ये इसलिए समझा रहा बेटा कि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नदी के साथ कैसे जाएगा, नदी के विपरीत कैसे। मैं पहली कंडीशन ले रहा हूं कि नदी के साथ चल रही है ट्रेन। दूसरी कंडीशन में जब पानी कैसे हो? चल रहा हो। स्थिति कैसी है? स्थिति कैसी है? स्थिर। अभी पानी चल रहा है, स्थिर है ये। पहली कंडीशन कैसी थी? स्थिर। तो मैं कौन सी चाल लेना हो कि चाल ले रहा था? एक्स। अब की बार कंडीशन कैसे है? अस्थिर है, मान लो पानी चल रहा है। तो इस कंडीशन में मैं स्पीड का क्या यूज लूंगा? तुमने बोला सर ये स्पीड लोगे आप एक्स प्लस वाई, क्या लोगे? एक्स प्लस वाई, और इसे क्या नाम दोगे? स्पीड बोलोगे इसको। समझ में आया क्यों बोला? एक बार ध्यान से सुनो। मान लो नाव की चाल है 10 किलोमीटर पर घंटा और धारा चल रही है 5 किलोमीटर पर घंटा। खुद बताओ, अगर ये कोई नदी बह रही है 5 की स्पीड से 5 किलोमीटर पर घंटा, और ये मेरी नाव है और मैं चला रहा हूं इसको कितने? 10 किलोमीटर पर घंटा। अगर मैं नाव को बंद भी कर दूं बिल्कुल वहां पे, तो भी पानी चलता रहेगा क्या? 5 की स्पीड से, तो भी चाल कितनी आएगी इसकी? और ये खुद 10 की स्पीड चलाएगा, यानी टोटल ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 होएगी नहीं होएगी? तो इस टोटल ओवरऑल स्पीड, और ये कौन सी दिशा में? नाव। नोट डाल के लिखो उसको, जब भी नाव धारा की ही दिशा में चले, जब भी नाव धारा की ही दिशा में चले, फटाफट लिखो, जब भी नाव धारा की ही दिशा में चले, फटाफट लिखो इस बेटा इसको। एक ही दिशा में चलते तो चाले घट जाती है, लेकिन बोट एंड स्टीम में समझो,
एक ही दिशा में चलेंगे, नाव इधर चल रही, ये विपरीत, एक ही दिशा में बहती हुई फ्लो ऐसा आता है कि नहीं आता? फ्लो के ऊपर नाव, नदियां ऐसे बहती है ऊपर नीचे होके, उसके ऊपर नाव हो जाएगी, तो खुद बताओ नाव उसको बहा के ले जाएगी कि नहीं नाव को? खुद सोचो एक बार। अगर मैं ये समझाना चाह रहा, जैसे दूरी चाल समय में अपन ने कंसेप्ट पढ़ा, जब भी दो आदमी एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती है। तो सर ये एक ही दिशा में चल रहे तो चालें जुड़ क्यों रही है? बेटा ये फ्लो है, ये बहता हुआ पानी का फ्लो है, फ्लो के ऊपर नाव पड़ी है। अगर मैं नाव को बंद भी कर दूंगा तो भी 5 की स्पीड से तो जाएगी ना ये। समझ में? जैसे रोड में कोई ढलान है, ढलान में कोई गाड़ी बंद कर देता है तो बताओ वो गाड़ी रुकेगी चलेगी? तो इसको नाम दिया डाउन स्ट्रीम। क्या नाम दिया इसको? डाउन स्ट्रीम। समझ में आया क्या? डाउन स्ट्रीम नाम दिया इसको बेटा। और ये होता है नदी की दिशा, और इसको बोलते हैं अनुकूल दिशा। क्या बोलते हैं इसको? अनुकूल दिशा। क्या बोलते हैं? और नदी की दिशा। समझ में आ रहा है? बोलेंगे सर, ठीक है ना? ये चीज, ये इसी का नाम है सर। जब भी डी एस लिख देंगे तुम समझ जाओगे डाउन स्ट्रीम लिख दिया सर ने। क्या लिख दिया? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नीचे ऐसे ढलान की तरफ चलना। समझ में? नदी थी, अब मेरे को बताओ खुद फ्लो के साथ ऐसे बहती आ रही है, तो नाव को तो 5 तो खुद ही स्पीड बना देगी और 10 खुद की, दोनों का चालों का योग क्या बना जाएगा? ये सर ने यही तो लिखा है यहाँ पे, देखो एक बार। जब भी स्पीड की बात करेगा ये कौन सी होगी? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की चाल कितनी होगी? x प्लस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अगली की बात करते हैं सर। अगर नाव किसकी दिशा विपरीत दिशा में चल रही है? नदी के। मान लो नदी का कंसेप्ट क्या था? ये था, ये मान लो नदी है। अब की बार नदी इधर बह रही है और इसकी चाल क्या ले रहे हैं सर? y किलोमीटर पर घंटा। ये नोट डाल लो, नाव की चाल हमेशा सर कितनी लेंगे? x किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल कितनी लेंगे हमेशा सर? y किलोमीटर पर घंटा। यहीं से यही ये कंसेप्ट इसका समझ में आया? अब की बार ये फ्लो है नदी का, ऐसे क्या है? फ्लो है, ठीक है। अगर कोई नदी की ये चीज समझ में आ रहा है? नदी इधर बह रही है और मान लो इस पे कोई नाव थी, ये इधर, ये नदी की ये नाव थी और ये नाव इधर चल रही है इस साइड, ये नाव थी ये, ठीक है ना? ये चीज, इसकी चाल होती है x किलोमीटर पर घंटा। सब लोगों को ही पता चलने लग गया। खुद बताओ, ध्यान से सुनना, नदी इधर बह रही है और मैं नाव को इसका सामना करवा रहा हूं, तो खुद बताओ मैं नाव बंद कर दूंगा तो आगे जाएगी पीछे ले जाएगी? वो आगे बिल्कुल ले जाएगी, क्योंकि फ्लो होता है नदियों का। नदी की अगर चाल तेज हुई तो बताओ कभी भी नाव घर पहुंच सकती है क्या? कभी नहीं। तो नदी की चाल से हमेशा किसकी चाल ज्यादा होगी? नाव की। तो ये हमेशा पता होना चाहिए, x ग्रेटर देन हमेशा y होगा। ये चीज हमेशा याद रखो, नहीं तो एक्सेप्शन है क्वेश्चन का, ठीक है? पहली चीज। अब नदी इधर बह रही है, धारा इधर बह रही है, तो खुद बताओ दोनों की चालों का क्या होगा? दोनों की चालें क्या होगी? अंतर हो जाएगा, घट जाएगी, x माइनस वाई। समझ में आया? इसको स्पीड माना जाएगा। और ये कौन सी स्पीड है? अब एक और चीज खुद बताओ, इसमें नाव को ताकत आएगी कि नहीं चलने में? फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? नाव की रेस खोलेगा कि नहीं सामने वाला? अगर नाव मान लो धारा अब की बार भी नाव वही 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, मैंने ये मान लिया, और धारा किससे चल रही है? 5। एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे, ये चल रही है नदी और ये चल रही है इस पे बोट, ठीक है ना? ये इधर जा रही थी, इसकी स्पीड 10 ले ली, और ये इधर जा रही थी, इसकी स्पीड कितनी ले ली? 5। खुद बताओ ये बौ आके 5 की स्पीड से पीछे ले जाएगी कि नहीं? खुद कितना फोर्स लगा रही है आगे की साइड? 10 का। दोनों घट के कितनी होगी बेटा? 5। यानी दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये अब की बार कैसा फील कर रही है? ऐसे अप स्ट्रीम जैसा, ऐसे अप छड़ने जैसा फील कर रही है, तो इसको क्या नाम देंगे? अप स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है? धारा होती है। समझ में? अप स्ट्रीम। विपरीत दिशा, कौन सी? विपरीत दिशा। और कौन सी? धारा के उल्टा, धारा की उल्टी दिशा। समझ में आया? ठीक है ना? ये चीजें कुछ भी बोल सकता है, विपरीत दिशा बोल सकता है, अप स्ट्रीम बोल सकता है। तो अप स्ट्रीम बोलेंगे इसको सर, क्या बोलने लग जाएंगे? अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे दोनों चालें घट गई, ये किस प्रकार काम कर रही है? अप स्ट्रीम का। तो क्या बोलेंगे सर इसको? यूएस, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना है? एक्स माइनस वाई। यानी धारा की विपरीत दिशा में चलने पे चालें घट जाती है। यही चीज दूरी चाल और समय ट्रेन गाड़ी में क्या हो रहा था? जब एक दूसरे की तरफ आते तो कैसे आती है गाड़ियां? गति से। तो दोनों की चालें, लेकिन भैया पानी है, ये बहता हुआ पानी है, नाव इसके ऊपर जा रही है, तो नाव को पीछे खींचेगी कि नहीं है? क्योंकि नाव ऐसे कर करके पानी बह रहा है तो इधर आ रही है, तो दोनों की चालें घट जाएगी। और दूरी चाल समय में चालें, समझ में आने लग गया पीछे तक? तो ये नदी को पीछे खींचेगी क्योंकि इसका फ्लो पीछे की तरफ था, पानी इधर खींच रहा होगा, नाव उधर जा रही होगी, तो 5 की स्पीड से पीछे खींचेगा, तो खींच के कितना कर देगा चाल को?
5 किलोमीटर पर घंटा। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को तकलीफ है गहरे पीछे तक? हाँ ना तो बोलो, नहीं है, आगे चलते, आगे चलते। सिर्फ तुम लोगों को इस चैप्टर में एक ही मैनेजमेंट रखना है, सभी को एक ही मैनेजमेंट रखना है कि स्पीड कैसे ले, बस स्पीड पे फर्क पड़ेगा, बाकी कोई भी ना हो। कहीं दूरी तय कर रही है तो दूरी होगी, कितने समय में पहुंचा तो वो समय होगा, चाल की बात करेगा। बस तुम्हें ये देखना है नदी रुकी हुई है या चलते हुए बहते हुए पानी की बात कर रहा है। बहता हुआ पानी अगर धारा की दिशा में चालें जुड़ जाएगी और विपरीत में तो चालें घट जाएगी, बस इतना सा कंसेप्ट है। आगे बढ़ते थोड़ा सा और आगे बढ़ते, आगे हो। अब दो चीजें निकाल के लाए धारा की दिशा में। क्या निकाल के लाए? धारा की दिशा में। समझ में? ये लो, और इसको क्या बोलते हैं? अनुकूल दिशा भी, दोनों एक ही बात है। धारा की दिशा में तो इसको क्या बोलेंगे सर? क्या बोले थे इसको? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते इसको? डाउन स्ट्रीम। समझ में? डाउन स्ट्रीम बोला सर आपने इसको। ये लो, धारा की दिशा में अगर कोई भी चलेगा तो दोनों की चाल, ये नाव की चाल प्लस वाई कितना हो गया? एक्स प्लस वाई, और इसको क्या बोलेगा? वो स्पीड बोलेगा। ऐसे स्पीड ले रहे सर, ठीक है सर। धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा, ठीक है। धारा के विपरीत कोई भी जाएगा तो ये कौन सा हो गया? अप स्ट्रीम हो गया। समझ में आया? अप स्ट्रीम हो गया धारा की विपरीत दिशा में। तो कैसे हो गया? तुमने कहा सर दोनों की चालें घट जाएगी, तो इसको स्पीड बोलेगा वो। समझ में आने लग गया? आया ना? बोलो रे, कोई तकलीफ नहीं। यहां तक मैं पहुंच गया, आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। इसको मैं बोलूंगा डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मान कितना आया? एक्स प्लस वाई। कोई तकलीफ किसी को? और इसको मैं बोलूंगा डाउन, कौन सा बोलूंगा? अप स्ट्रीम। समझ में आने लग गया रे? क्या बोलेंगे सर इसको? अप स्ट्रीम बोलेंगे इसको बेटा। ये लो, ये अप स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम, और इसको बोल रहे थे सर एक्स माइनस वाई। यहां से दो चीजें और निकाल के लाते हैं, फिर प्रैक्टिकल समझा देंगे। खुद बताओ, अगर मैं इस चीज को ऐसे कर दूं तो वाई से वाई गया गया, ये समझो। तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, समझ में आने लग गया, बराबर कितना? 2x। हुआ कि नहीं हुआ? x यहां क्या है? नाव की चाल, नाव की चाल। समझ में आ रहा है? ये नाव की चाल, और y क्या है यहां पे? धारा की चाल। समझ गए तुम लोग? ये इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए ये सारी चीजें। अब मैंने कहा मैं x का मान चाहिए मेरे को, नाव की चाल निकालनी है, तो मेरे को खुद बताओ ये वज्र गुणा के इधर इसके नीचे आएगा कि नहीं? तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बट्टे कितना होगा? 2। क्या x का मान नहीं आ गया? क्या आया ना? बोलो रे, समझ में आने लग गया? अभी प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन लेंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आओ, अगर मेरे को ये चाहिए नीचे, मेरे को तो y चाहिए, तो क्या करूंगा? डाउन स्ट्रीम प्लस, क्या लिखा होता? प्लस नहीं, डाउन स्ट्रीम, ये लो, डाउन स्ट्रीम बराबर होगा ना, डाउन स्ट्रीम बराबर क्या लिखा होता? x प्लस वाई, ठीक है। और अप स्ट्रीम बराबर क्या लिखा होता बेटा? x माइनस वाई। बताओ कोई तकलीफ है यहां तक? कहां से निकाल के लाई सर? समझ में आया? धारा की दिशा में चलते चालें जुड़ जाएगी, धारा की विपरीत चलेंगे चालें घट जाएगी, क्योंकि बहते हुए पानी के साथ कोई भी स्मूथली जाता है, क्योंकि पानी खुद बहा के ले जाता है। तो बहा के ले जाता है, नाव बंद कर देंगे तो भी नाव तो आगे चलेगी। अगर खुद की स्पीड भी चलाएगा तो दोनों के चालों का योग क्या मानेगा? डाउन स्ट्रीम, जब बहती हुई नदी के साथ चाल, यानी ये कौन सा हो गया? अनुकूल दिशा। कौन सी दिशा हो गई? अगर कोई भी नाव बहती हुई नदी का सामना करके पीछे से सामने से आएगी, नदी पीछे खींचेगी कि नहीं? तो दोनों की चालें क्या होगी? माइनस। तो x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ मेरे को अब की बार y चाहिए, तो इधर सबको माइनस से, ऐसे माइनस, ये इधर माइनस से गुणा किया, ये भी माइनस, जहां माइनस देगा वहां प्लस। अब की बार ये गया, ये प्लस और प्लस 2y हो गया बेटा, ठीक है। और ये दोनों जो कितना हो गया? डाउन स्ट्रीम माइनस है अप स्ट्रीम। बताओ कोई तकलीफ है? नहीं। y की वैल्यू चाहिए थी, तो डाउन स्ट्रीम, समझ में आ रहा है, माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। बताओ x का मान आया कि नहीं है? तुम्हें समझने में हो सकता है थोड़ा सा लग रहा हो अजीब उठपटांग, जब मैं संख्याओं में क्वेश्चन लूंगा तुम्हें लगेगा बहुत अच्छा। तो मैं एक बार प्रैक्टिकल समझाता हूं, एक बार इस चीज को उतार लो फटाफट। समझ में यार? समझ में आया ये चीजें? इधर आगे समझ में आ रहा है? धीमे 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 सबको हर चीज समझ में आएगी, उससे फर्क नहीं पड़ता कौन रुका है कौन आ रहा है, ठीक है ना? ये चीज फटाफट उतार लो। देखे,
देखो इधर थोड़ा सा आगे चलते बेटा, ठीक है ना, यहां से आगे तुम लोगों ने अभी देखा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम दोनों का योग करके आधा करते क्या आता है, नाव की चाल। एक बार समझ लेते क्या है। मान लो कोई बहती हुई नदी थी, ठीक है, ये धारा का प्रवाह है, तो ये धारा चल रही है इस तरह से, क्या ये धारा का प्रवाह है, स्ट्रीम ही तो पढ़ रहे हैं, और ये नाव होती है। ये स्ट्रीम का मतलब नदी नहीं होती, नदी का बहता हुआ पानी होता है, धारा प्रवाह होता है उसका, ठीक है। अब मान लो ये नाव को चल रही है तो इसकी स्पीड आई एक्स मान लो, अभी भी बताया नाव की चाल क्या लेंगे सर, एक्स, और धारा की चाल क्या लेंगे, वाई, ठीक है। मान लो इनका कोई मान रख दे, तो मान रख दिया, मान लो इसका कितना रख दिया 12, 12 की स्पीड से ये चल रही थी, और मान लो इसका मान कितना रख दे 8 रख दो 8, तो ये 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही थी, तो ये कितने की 8 किलोमीटर पर घंटे। यहां तक किसी को तकलीफ है नहीं। अब मेरे को बताओ ये नदी इस साइड जा रही है, तो मेरे को खुद बताओ नदी इस साइड जा रही है, तो दोनों की चालों का योग क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए तुम्हें अभी भी सर ने क्या बताया कि सर दोनों के चाले जोड़ देंगे x प्लस वाई, तो जोड़ के कितना हो गया 12 8 कितना होता है बेटा 20। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं। दूसरी कंडीशन लो, यही धारा का प्रवाह था, समझ में आया ये, और आपकी बार नाव इधर आ रही है इधर, और धारा किधर जा रही है इधर, धारा की चाल क्या लेते हैं y लेते हैं सर, और इसकी चाल क्या लेते हैं x, समझ में आया। और वही चीज थी ये पहले ये नाव कहीं गई है, कोई भी व्यक्ति कोई काम से किसी जगह जा रहा है तो दोबारा घर भी तो जाएगा, तो उसी रास्ते से, तो नदी का फ्लो पहले इस साइड था, तो दोबारा आएगा तो नदी इधर बहने लग जाएगी क्या, नहीं, नदी का फ्लो एक साइड रहता है हमेशा, तो कोई गया है तो दोबारा उसी साइड से आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा तो एक बार तो नदी के साथ बहती हुई के साथ जाएगा, एक बार विपरीत आएगा। तो ये पहले काम से गया तो इधर गया तो x प्लस वाई आराम से बहती हुई नदी के साथ दोनों के चालें जुड़ गई, 12 8 कितना हो गया 20। आते टाइम इसको थोड़ा फोर्सफुली आना पड़ा, इसकी चाल तो 12 किलोमीटर पर घंटा आई थी, और नदी की चाल भी कितनी थी 8 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन अब की बार कौन सा हो गया अप स्ट्रीम हो गया, काम क्या हो गया अप स्ट्रीम, यानी दोनों की चालें घट गई। अरे बहती हुई नदी के सामने कोई भी आएगा तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं, बहती हुई नदी इधर है ये इधर चल रहा है तो जोर तो लगाना पड़ेगा ना नाव को, तो उसकी चाल क्या हो जाती है कम। समझ में आया, बोलेंगे घट के कितनी हो गई बेटा 12 में से 8 गया तो 4 किलोमीटर पर घंटा। इस कंसेप्ट को समझो एक बार, सर ने क्या समझाया था तुम्हें अभी, जब भी तुम्हें एक्स का मान निकालना हो तो अप स्ट्रीम, ठीक है ना, प्लस डाउन स्ट्रीम, दोनों को जोड़ के किसका भाग दोगे 2 का, तो देखो ये तो डाउन स्ट्रीम था और ये अप स्ट्रीम था, दोनों को जोड़ो कितना हो गया रे 24, 24 बटा 2 करो, एक्स का मान आ जाएगा, तो काटा तो कितना गया 12, खुद बताओ 12 था कि नहीं, खुद बताओ रे 12 था कि नहीं, तुम बोलोगे सर 12 ही था ये रहा, ठीक है। ऐसे एक और कंसेप्ट बताया सर ने, अगर तुम लोगों को डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम दिख जाए लिखा हुआ, तो डाउन स्ट्रीम भी दे दे अप स्ट्रीम भी, और तुम्हें निकालनी है धारा की चाल वाई, तो 2 का भाग दे क्या होगे, तो घटा के लिखना है अभी डाउन स्ट्रीम की धारा था बेटा 20, समझ में आ रहा है सबको, और अब की बार अब ये कौन सा था अप स्ट्रीम 4, दोनों को घटाया 12 में से 4 गया तो 20 में से 4 गया तो कितना बचा 16, 16 को आधा करके देखते कितना गया 8, खुद बताओ 8 नहीं आ रहा क्या, समझ में आने लग गया। ये है क्या एक्चुअल चीज वो समझो, ये एक इक्वेशन है, जैसे ये लिखा है डाउन स्ट्रीम, ऐसे ही अप स्ट्रीम की इक्वेशन इसके नीचे रख के देखो कितना दे रखा है x माइनस वाई, समझ में आने लग गया, बोलेंगे ये सर 4 है, ठीक है। यहां तक मैं जब आया तो y माइनस प्लस से गया क्या, तो x और x कितना हो गया बेटा 2x, दोनों जोड़ के कितना हो गया बेटा 24, 24 में 2 का भाग 2, तो x का मान यहां से भी कितना रहा है 12, तो यही तो बात है वो, ये दोनों यही तो बात है, ये दोनों जो सर ने लिखी है y और x का मान, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। तुम्हें एग्जाम में सिर्फ ये करना है, जब भी धारा की दिशा में चालो और विपरीत दिशा में चाल दे रखे हो, जोड़ के 2 का भाग देंगे, जोड़ के 2 का भाग दोगे तो नाव की चाल आएगी, घटा के 20 में से 4 गया तो कितना बचता है 16, 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 8, किसकी चाल आ जाएगी धारा की, और नाव की चाल कैसी होती है ज्यादा, और धारा की चाल हमेशा क्या होती है कम। खुद बताओ नदियों में अगर चलना है तो नाव की चाल धीमी होगी कम होगी ज्यादा होगी, तो ये चीजें ध्यान रखते हुए तुम सारे क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते धीमे धीमे, यहां तक किसी को तकलीफ है नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, एक बार क्वेश्चन को थोड़ी देर ड्रॉप करते हैं 2 मिनट के लिए, एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट और है वो और समझ लो। ये चीज बोर्ड ले लेते व्हाइट, ठीक है ना, ये चीज एक चीज और समझ लो। देखो आज तक तुम लोगों ने जब भी ये चीजें पढ़ी है, सारी चीजें कहीं पे भी कोई सब चैप्टर, चाहे से तुमने ट्रेन पढ़ाओ, दूरी, चाल और समय पढ़ाओ, तो दूरी का ही कंसेप्ट लगता है, बस तुम्हें ये पता करना होता है कि धारा की दिशा में गाड़ी चल, तुम्हारी नाव धारा की दिशा में चल रही है या विपरीत चल रही है, बस बाकी कुछ नहीं सोचना होता। मान लो तुम लोगों ने आज तक ये पढ़ा है दूरी बराबर चाल गुना समय,
दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो बताओ मेरे को एक बार सोच के, कभी भी दूरी पे कोई फर्क पड़ सकता है क्या? दूरी तो नाव तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस जाएगी, तो देख के रखेगा कि कोई नाव 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है धारा की दिशा में, तो सोचने वाली बात ये है। तो स्पीड पे फर्क पड़ेगा। स्पीड या तो एक्स आएगी, या तो नाव एकली चल रही होगी, या नाव धारा की दिशा में चल रही होगी, या फिर नाव धारा के विपरीत चल। बताओ इसके अलावा कोई भी चीज रखने में आ सकती है यहाँ पे? बस यही कंसेप्ट है। बाकी टाइम तो टी आएगा, जो भी टाइम देके रखेगा। तो ये याद रखो, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और यही कंसेप्ट होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डी से डिस्टेंस ले लिया, एस से स्पीड ले ली बेटा, और टी से टाइम। तो खुद बताओ स्पीड चाहिए, तो स्पीड को निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हो कि नहीं करते? बोलेंगे ये सर। और टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो देखो स्पीड को किसके नीचे भेज दोगे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इंपॉर्टेंट डेटा है तुम लोगों के लिए, ठीक है ना ये चीज। बाकी तुम्हें ये ध्यान रखना है, नाव अगर अकेली चल रही है, खुद नाव की चाल ही यूज लूंगा सर, समझ में आया? खुद नाव की चाल। अगर नाव धारा की दिशा में चल रही है तो एक्स प्लस वाई लगा दूंगा, नाव धारा की विपरीत दिशा में चल रही है तो एक्स माइनस वाई लगा। यहां तक किसी को तकलीफ है? नहीं। और थोड़ा सा चीज समझो एक बार, ये हटा देते सर एक बार, और थोड़ा सा समझो। कभी भी कोई भी चाल अगर तुम्हें किलोमीटर पर घंटे में और तुम्हें नाव को मीटर में ही ले जाना हो, तो मीटर किलोमीटर वाली चाल को किस में चेंज करके आओगे? मीटर में। कैसे? एक बार समझो। मान लो कोई तुम्हें किलोमीटर पर घंटे में चाल दे दे, तो इसको मीटर में बदलना है तो किससे गुणा करते हैं? 5/18। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर। समझ में आ रहा है सबको? बोलेंगे सर। अगर मीटर पर सेकंड तुम्हें कोई दे रखा है तो किससे गुणा करोगे? 18/5। ये तुम्हें दे रखा है, निकालना ये, तो 18/5 बराबर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किलोमीटर पर। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? किसी को भी कोई दिक्कत है? नहीं है। समझ एक बार ये समझा देते हैं सर कि ये किलोमीटर पर घंटा बदलने के लिए 5/18 यूनिट यूज क्यों लेते हैं, ठीक है? इसको समझने के लिए मान लो कोई व्यक्ति तुमसे बोलता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लो जिससे तुम्हें पता लग जाए कैसे क्यों होता है ये। किसी लड़के ने तुमसे बोला 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मैं चलता हूं, ठीक है? यानी तुमसे क्या बोलना चाह रहे हैं एक्यूरेट, वो 1 घंटे में कितनी दूर जा रहा होगा? 60 किलोमीटर। जा रहा हो कि नहीं जा रहा होगा? जा रहा होगा, ठीक। अब 1 घंटे को, क्योंकि मेरे को किलोमीटर से, देखो किलोमीटर पर घंटा मेरी चालती है, मेरे को मीटर में उतर के आना, मीटर पर सेकंड में। तो इधर जो भी टाइम है उसको भी सेकंड में ले लो, और इधर जो भी दूरी है उसको भी किस में ले लो? मीटर में। क्योंकि बात ही किस में हो रही है? मीटर पर। तुमने कहा सर 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 से गुणा करके किसको बना लो? सेकंड बना लो। ये तुमने कहा सर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। समझ में? 1 किलोमीटर की जो यूनिट आती है ना बेटा, वो कितनी आती है? 1000 मीटर आती है। बताओ कोई तकलीफ है किसी को? नहीं। जब मैं इसको सेट करूंगा पूरी इकाई को, तो देखो इधर, तो ये किससे गुणा हो जाएगा? 1000 से। समझ में आने लग गया? यानी मैं जब इसको, ये जो मेरी यूनिट है किलोमीटर, ये इसको यूज लेता तो 60 को यहां रखता, 5/18 लगाता ऐसे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है पूरी वैल्यू? मीटर पर सेकंड। मतलब ये आ जाता मेरा निकल के, ऐसे ही होता। काटता मैं 6 से कितनी बार? 3 बार, यानी 50/3 यही होता ना, 5/18। यानी 5/18 से गुणा करना मेन हो गया। तो इस चीज को करके देखो, मेरे को चाहिए 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड बचा, सारों को उधर भेज दो, तो ये कितना हो गया? 60 गुणा 1000 पहले से था, बटे 3600 वज्र गुणा करके लाए उधर से। ये लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से 2 से काटो, 2 5 10, 2 से काटो बेटा 18 बार। खुद बताओ ये 60 गुणा 5/18, क्या तुम लोगों को ये यूनिट समझ में आई कि नहीं आई? आया ना? बोलो रे पीछे से जोर से। ये किससे गुणा करते हैं? 5/18। किस में यूनिट चेंज हो जाती है? मीटर पर। फटाफट इसको उतार लो बेटा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों पे आते हैं। इतना समझने के बाद तुम्हें क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे, फटाफट उतार लो। ठीक है, आ जाओ बेटा, सारी कंसेप्ट समझ में आए? क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो, ये देखो, दिख रहा है क्या? ये देखो क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लो। एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है, तो तुम डायरेक्ट लिखोगे सर एक्स दे दिया आपको, ये मार्कर चेंज कर लेते ब्लैक, जिससे थोड़ा ठीक दिखे, ठीक है ना? ये एक्स कितना दे दिया तुम लोगों को? एक्स दे दिया 10 किलोमीटर पर घंटा, ऐसे लिख लोगे तुम लोग 10 किलोमीटर पर घंटा। इसका मतलब होता है हर घंटे में 10 किलोमीटर। आगे चलते हैं। धारा की चाल कितनी दे दी? 3 किलोमीटर पर घंटा, तो वाई दे दिया 3 किलोमीटर पर घंटा। इस तरह से समझ में आया तुम लोगों को ये चीज? घंटा हो तो बताओ धारा,
तो बताओ धारा की दिशा में 2 घंटे की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम दे दिया 2 घंटे तक नाव चलाई, कितने घंटे तक नाव चलाई, 2 घंटे तक। एक चीज इंग्लिश वाली इसको पढ़ लेंगे, ए बोट स्पीड स्टिल वाटर कितनी देर की 10 किलोमीटर पर घंटा एंड द स्ट्रीम स्पीड 3 किलोमीटर पर घंटा। समझ में, सो स्टिल हाउ मच कितनी देर में, 2 घंटे की दूरी पूछिए, डिस्टेंस। समझ में यार, आगे चलते हैं। देखो इधर देखो, कोई भी नाव अगर धारा की दिशा में, यानी किसकी बात कर रहा था, डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम की अगर कोई बात करता है तो तुम क्या करते हो, एक्स प्लस वाई। तो ये तो स्पीड आ गई। तुमने पढ़ क्या रखा है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। बस ये जिनको बिल्कुल नहीं आता वो भी ये चीज पे ध्यान देगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखो। तुम कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले तुम स्पीड निकाल लोगे डाउन स्ट्रीम, तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया, 13। वो आगे नहीं रहे, हुआ, बोलेंगे ये सर। तो ये तो हो गई स्पीड, ये स्पीड हो गई किस दिशा में, डाउन स्ट्रीम, यानी किसकी में, धारा की दिशा में या अनुकूल दिशा, दोनों बात एक ही है। तुम लोगों को टाइम दिया 2 घंटे बाद कितनी दूरी तय करेगा, 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा ये पूछा है तुमसे, ठीक है। तो 2 घंटे में दूरी तय करेगा तो दूरी होती है स्पीड इंटू टाइम। ये लो, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड लगा दोगे 13, टाइम लगा 2 घंटे का, 13 दूना 26। बताओ कोई तकलीफ है क्या, नहीं। अब धीरे धीरे जब तुम लोगों की स्पीड हो जाएगी ना, तुम लोग यहीं खत्म करके आओगे क्वेश्चन को। तुमने देखा सर ये क्या देगा, तुमने मार्क लेते ब्लैक, सर ये 10 किलोमीटर पर घंटा नाव की चालती है धारा की, दोनों को जोड़ के कितना हो गया 13। 2 घंटे बाद कितना जाएगा, हर घंटे में 13, तो 2 घंटे में कितना 26। बताओ कोई तकलीफ, फटाफट उतार लो बेटा, फटाफट उतारो इनको। समझ में आया, ये चीज ध्यान रखो, सही नहीं है, फटाफट उतार दो, देख क्या रही है। आओ अगले की तरफ बढ़ते बेटा, ये समझ में आया सभी को। अगला देखो, ये क्या दे रखा है, एक बार सारे क्वेश्चन ट्राई करो, सारे यूट्यूब वाले भी पहुंच करके प्ले करके देख सकते हैं। देखो दो क्या देख रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नहीं। नाव की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है, ये संख्या में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की शांत जल में चाल ज्ञात करें। खुद बताओ, धारा की दिशा दे दी, धारा की दिशा कौन सी होती है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितनी दे दी बेटा, 8 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम कितनी दे दी बेटा, 2 किलोमीटर। दोनों को जोड़ देते हैं, याद करो, जब भी नाव की चाल यानी एक्स, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम करके किसका भाग दोगे, 2 का। 8 2 कितना होता है बेटा, 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, समझ में आने लग गया सबको पीछे तक, कोई तकलीफ है नहीं, एक बार समझो। देखो उसने ये बोला, ये तो समझ में आया तुम लोगों को, ये तो समझा दिया सर ने कंसेप्टों में। नाव की चाल धारा की दिशा में, यानी वास्तव में ये क्या बोल रहा था, एक्स प्लस वाई, यानी स्पीड है किस दिशा में, नदी, यानी जिस साइड नदी बह रही होगी, यानी नदी का फ्लो जिस साइड होगा नाव भी उसी साइड जारी होगी बेटा। ये किसी को कोई तकलीफ है नहीं है, यानी दोनों की चले एक्स और वाई प्लस हो गई, 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसने क्या बोला, ये चीज प्रति घंटा, इधर एक बार दोबारा समझो रही, ये चीज पूरा जोड़ के दे रखा है बेटा, ये लो ये चीज। तो उसने ये जो दे रखी है ना चाल 8 किलोमीटर, ये धारा की दिशा में तो टोटल 8 दे दी, ये लो। फिर उसने कहा धारा के विपरीत दिशा की चाल, विपरीत होता है एक्स माइनस वाई, क्योंकि दोनों की चालें घट जाती है, क्योंकि वो क्रॉस करेगा एक दूसरे को। नदी इधर बह रही है, नाव उसके ऊपर आ रही, तो दोनों की चालें घट जाती, दोनों ये चीजें ऐसे दे दी बेटा। वास्तव में इसको एक्चुअल मैथ की तरह सोल्व करोगे तो कितना होगा, ये एक्स एक्स कट जाएगा, 2 एक्स कटा नहीं घटा है, प्लस का माइनस से 8 2 कितना हो गया बेटा, 10। 2 का भाग देंगे तो बेटा कितना आया, एक्स की वैल्यू 5, और इसका राइट आंसर ही कितना रहता 5। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। फटाफट उतार लो, अगले की तरफ बढ़ते बेटा, अगले की तरफ बढ़ते। आता है सभी को, समझ में आएगा सभी को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आओ अगला। अगला क्वेश्चन दिख रहा है सबको, एक बार कोशिश करें, यूट्यूब वाले भी कोशिश करें एक बार, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल चाल ज्ञात करें। इंग्लिश वाले जो इंग्लिश है वो देखें। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल, कौन सा है, स्टिल वाटर, कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है। एंड स्पीड ऑफ द किसकी दे रखी है, स्ट्रीम की, दो स्ट्रीम के, डायरेक्शन ऑफ कौन सा था, स्ट्रीम, 12 किलोमीटर पर घंटा है, तो किसकी चाल पूछी है, प्रतिकूल दिशा में चाल पूछिए। फटाफट निकाल के बताओ रहे, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल पूछिए, शुरू हो जाओ।
देखो एक बार बात कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को। दिख रहा है पीछे तक? देखो शांत जल में नाव की चाल है 10, यानी तुमने कहा सर ये तो एक्स, ये बिल्कुल एक्स, ये नाव की चाल एक्स से डिनोट करेंगे और धारा की चाल सबकी आवाज वाई से। तो देखो एक्स की चाल दे रखी 10 किलोमीटर पर घंटा, 10 किलोमीटर पर घंटा। तुम बोलोगे सर प्रति घंटा है तथा धारा के अनुकूल, अनुकूल कौन सा होता है? कौन सा होता है? डाउन स्ट्रीम। समझ में आया? धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम होता है, समझ में आया? और ये होता है क्या? एक्स प्लस है कितना दे रखा है बेटा? 12 किलोमीटर पर घंटा हो। तो धारा के प्रतिकूल चाल ज्ञात करे। तुमसे पूछा है अप स्ट्रीम की चाल, प्रतिकूल यानी एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछी बेटा, ये समझ में? ये क्वेश्चन मार्क। आओ बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद तुम डायरेक्ट कैसे करोगे वो बता देते हैं। देखो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पुट कर दूंगा इसको तो यहां से y की चाल आ जाएगी क्या? y की कितनी आ जाएगी? यहां पुट करो इसको 10 को, 10 को यहां पुट करा, 10 उधर गया तो y की चाल कितनी आ गई? 2। दोनों को यहां पुट कर दो। तुमने कहा सर 10 तो इसकी दे रखी थी और y की चाल कितनी आ गई? 2, घटाए तो कितनी आ गई? 8। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही था सर इसका। कौन सा ऑप्शन सही था? बी। समझ में आने लग गया? एक चीज और समझो, कंसेप्ट था जो तुम्हें बताया ये। अरे तुम लोगों को ये नहीं बताएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, समझ में आया? दोनों, ये अप स्ट्रीम पूरा नहीं लिखना था, ये इतना सा लिखना था। ये देखो ये अप स्ट्रीम, समझ में आया? स्ट्रीम ये लो, स्ट्रीम धारा होती है, धारा की दिशा, धारा की विपरीत दिशा बटे 2। खुद बताओ नाव की चाल थी कि नहीं थी? तुम लोगों को डाउन स्ट्रीम दे रखी थी 12, तो यहां लिख देते 12, समझ में आया? प्लस अप स्ट्रीम लिख लेते और ये इधर इसकी चाल कितनी दे रखी थी? एक्स की, ये रही नाव की चाल दे रखी थी 10, 2 10 से गुणा होता तो इधर कितना आ जाता? 20। इसको इसमें से घटा दे तो अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाती? 8 आ जाती। समझ में आने लग गया? बोलेंगे सर और पूछा भी क्या था? यही पूछा था। बताओ कोई तकलीफ, कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? उतार लो फटाफट। बेटा आगे की तरफ चलते, समझ में आया सबको? आगे बढ़ते। ये लो देखो बेटा, दिख रहा है क्या सबको? लिखा हुआ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट 19 किलोमीटर पर घंटा और अप स्ट्रीम कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 11 किलोमीटर पर घंटा। ये रही 11, ठीक है ना? ये चीज समझो, ये दे रखा 11 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है? तो पूछा गया है शांत जल में नाव की चाल पूछी है, शांत जल में नाव की चाल और बोट दोनों की चाल पूछी है। ये लो स्टिल वाटर बोट एंड स्ट्रीम स्पीड पूछिए दोनों की। शुरू हो जाओ, ठीक है ना? इधर देखते एक बार, आओ बेटा। कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया, इधर देखो एक बार। ये क्वेश्चन था 4 नंबर का, नाव की अनुप्रवाह में चाल। तो अनुप्रवाह कौन सा होता है? कौन सा होता है अनुप्रवाह? धारा की दिशा में अनुप्रवाह बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, उसी दिशा में बोलते हैं। तुमने कहा सर डाउन स्ट्रीम की चाल कितनी दे दी आपको? कितनी दे दी? डाउन स्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई, कितनी दे दी? 19। आगे बढ़ो। तथा प्रतिप्रवाह, प्रतिप्रवाह किसे बोलते हैं? अप स्ट्रीम। ये क्या होता है बेटा? एक्स माइनस वाई, और ये कितना होता है? 11। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल सबको अब समझ में आने लग गया। जोड़ के 2 का भाग दूंगा तो नाव की चाल आएगी, और घटा के 2 का भाग दूंगा तो धारा की चाल। तो तुम्हें चाहिए एक्स, एक्स की चाल चाहिए तो जोड़ के 2 का भाग, 19 और 11 कितना होता है बेटा? 30, 30 में 2 का भाग दिया तो कितना गया? 15। तुम्हें चाहिए धारा की चाल, धारा की कम होती है इसलिए कम करके भाग दो। 19 में से 11 गया तो कितना बचता है बेटा? 8, 8 में 2 का भाग दिया तो कितना गया? 4। जहां पे 15 और 4 दिखे वो आंसर है। 15 और 4 दिख रहा है सर, कहानी खत्म। समझ में आ रहे सबको पीछे तक? कोई तकलीफ किसी को? नहीं। बाकी इसको शोल आउट भी कर सकते हैं, y से y गया 2x का मान आएगा, तो x क्या है यहाँ पे? धारा। एक बार वो भी बता देते हैं जो बच्चे समझना चाहते हैं ऑनलाइन भी उनके लिए। बाकी तुम लोग ऐसे करोगे तो भी। और ये चीज एक और चीज बताई थी, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, ये भी समझ लो, बट्टे 2 करते हैं तो x की वैल्यू आती है, और y की वैल्यू के लिए क्या बताया था? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बट्टे 2 करते हैं। तो इसी चीज को तो लिखा है उसने, जोड़ के 2 का भाग तो ये आएगा और घटा के 2 का भाग तो ये आएगा। तो यही चीज अप्लाई की है सर ने वहां। समझ में आया? तुम बोलोगे सर इस चीज को अगर तुम देखना चाहो तो एक बार ये भी देख लो। y से तो y कैंसिल आउट हो गया होगा बेटा, समझ में आया? y से तो y कैंसिल आउट हो गया होगा। यहाँ पे क्या बचा? x और x, यहाँ बचा 2x, ठीक है? और सामने देखो ये प्लस का था माइनस का, 19 और 11 कितना होता? 30। 2 का भाग दिया तो कितना हो गया? x का मान 15। देखो यहाँ पे भी 15 आ रहा था बेटा, समझ में आया? तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े इसलिए डायरेक्ट यही कर दिया करो। 19 इसकी दे रखी थी, 11 इसकी, जोड़ के 2 का भाग दे के आना था। ये चीज अप्लाई करके आते ढंग से यही।
क्वेश्चन में वहां बैठे बैठे तुम्हें लगे एक बार धारा की दिशा में चाल है और एक बार धारा के विपरीत, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते 19 और ये कितना हो गया 30, 30 का आधा कितना हो गया 15, ये घटा के भाग देते कितना हो गया 8, 8 का आधा कितना होता है बेटा 4। कहानी कोई तकलीफ है? समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं, उतार लिया, आगे बढ़ो, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, दिख रहा है क्या पीछे तक? दिख रहा है, देखो उधर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन 3 किलोमीटर पर घंटा एंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। किसी व्यक्ति की चाल दे रखी है, अब की बार किसकी? व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल। खुद बताओ, नदियों में व्यक्ति नहीं तैरते क्या? कोई भी नदी बह रही है तुम उसमें कूद गए, नदी की दिशा में तैरोगे तो स्पीड से तैरोगे, और बहती हुई नदी के सामने तैरोगे तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। यही होता है कि एक्चुअलिटी बोलेंगे सर। ऐसा कुछ हुआ, व्यक्ति तैरा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर पर घंटे की, धारा के अनुकूल यानी कौन सा है? डाउन स्ट्रीम, और ये धारा की दिशा दे दी, पहले नोट डाउन कर लिया करो जिससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। देखो धारा की चाल दे दी 3 किलोमीटर पर घंटा, लिख लो के एच लिखा हुआ है, के एम नहीं है एच है, टाइपिंग एरर के एच, ठीक है। एच होता है किलोमीटर पर घंटा। शांत जल में एक व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर पर घंटा है, क्या ही पूछा है? 5 किलोमीटर पर घंटा है, लिख लो बेटा ये रहा। आगे चलते हैं, व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में लिया गया समय। अच्छा देखो इधर, ये एक कंसेप्ट है, तुम समझोगे। ये अनुकूल जाएगा, दोनों की चालें जुड़ जाती है, सब जानते हैं एक्स प्लस वाई यानी डाउन स्ट्रीम। कौन सा है ये? डाउन स्ट्रीम चाल है। और ये कितनी होगी? 5 और 3 कितना होता है बेटा? 8। ये 8 स्पीड आई, कोई तकलीफ है? नहीं। कोई आदमी यहां से यहां तक गया होगा तो ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, कितने? 26 किलोमीटर पर घंटा। आप लोगों को कोई तकलीफ? किलोमीटर पर घंटा नहीं, किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है, और किलोमीटर पर घंटा क्या होती है? स्पीड होती है। ये लो, ये आदमी यहां से यहां गया, ये किलोमीटर की बात है, km, ठीक है। आगे चलते हैं, एक आदमी यहां से वहां गया और तुम लोगों को स्पीड भी पता है, स्पीड कितनी आ गई? धारा की दिशा में, यानी नदी भी इधर चल रही है और ये नाव भी इधर चल रहा है, नाव भी, और ये नदी का फ्लो भी इधर ही है, तो x प्लस वाई तो तुमने कर ही दिया, तो ओवरऑल स्पीड कितनी आई? 8। टाइम पूछा है, और टाइम किससे डिनोट करते हो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। खुद बताओ, ये किलोमीटर में और ये घंटे में, किस में स्पीड? किलोमीटर पर घंटे में। तो बताओ यूनिट भी सेम है क्या? किलोमीटर किलोमीटर, लगा दो भाग। डिस्टेंस कितनी आई बेटा? 26। 26 बटे 8 करोगे तो 8 या 24, 3 घंटे। समझ में? 8 या 24 बता कितना? 2/8। काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 सही 1/4 घंटे भी आंसर हो सकता है बेटा, या फिर 3 घंटे अलग से लिख के 1/4 घंटे को मिनट में बदल देगा तो 15 मिनट, ये भी आंसर हो सकता है। अपना आंसर कौन सा था? 3 से 1/4, ये आंसर सही था, सी ऑप्शन सही है। किस किस का आ रहा था इधर? सभी का यही आ रहा था। फटाफट उतारो इसको भी, समझ में आया? किसी को कोई तकलीफ नहीं है? फटाफट उतारो, फटाफट उतारो। अगले की तरफ बढ़ते बेटा, उतार तो लिया ना सबने? ठीक, अगले की तरफ बढ़ो। ये देखो बेटा, अगला क्वेश्चन था, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 14 किलोमीटर पर घंटा। तुम्हें नाव की चाल दी है, ये रही नाव की चाल कितनी दी है? 14 किलोमीटर पर घंटा, ये रही बेटा, ठीक है। यहां धारा के अनुकूल 1 घंटे 45 मिनट में तुम्हें समय दिया है, ये टाइम है, क्या है ये? टाइम है, टाइम। मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, और ये डिस्टेंस का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? डिस्टेंस। धारा की गति ज्ञात करें, और ये कौन सी? नाव की गति थी दी, और ये अनुकूल 1 घंटे में। तो मेरे को खुद बताओ, परवा के साथ जा रही है बहती हुई नदी के साथ, अनुकूल तो कौन सा होगा? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाने के लिए स्पीड कैसे लेते हो तुम लोग? x प्लस वाई लेते हो, नहीं लेते हो? बोलेंगे सब। और स्पीड ही है, और स्पीड निकालने के लिए तुम क्या करोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है सर। आओ, डिस्टेंस कितनी? तुमने कहा सर 28 किलोमीटर, और टाइम कितना? ये टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा बिठाओ। 1 घंटा और 45 मिनट, 1 घंटा पूरा था, जो मिनट है उसको 60 से भाग देके सोल्व कर लेते हैं बेटा। 15 3, 15 चौको 60, 4 एकम 4 और 3 7 बटे, बोलेंगे ये सर ये समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक है ना? मैंने कुछ नहीं किया, देखो डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस रखी है सर ने, टाइम की जगह टाइम। टाइम इस तरह से मिनट में था, उसको घंटे में चेंज कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया करो मिनट को। मिनट को जब भी 60 से डिवाइड करोगे किस में यूनिट चेंज हो जाएगी? घंटे में। ये चीज ध्यान रखो। जब मैंने इसको देखा 4 एकम 4, 4 3 7, देखो 4 ऊपर आ जाएगा, 7 से कितने बार कटा? 4 बार, 4 चौक 16, यानी वास्तव में डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? यानी x प्लस वाई की जो स्पीड आई वो कितनी आ गई? 16। तुमसे पूछा है किसका? धारा की गति। तुमने कहा सर 14 तो नाव ही चल रही है, तो नाव की स्पीड कितनी थी? 14। तो खुद बताओ इसकी स्पीड कितनी आएगी? 2।
समझ में आने लग गया रे? ये राइट आंसर था डी। ऑप्शन देख रहे इसका, ऑप्शन देखो 16, 12, 17 सब बड़ी यूनिट में, ये छोटा, तो छोटा आंसर था ये। बच्चों ने इतना तो दिमाग ही नहीं लगाया होगा, ये आंसर था इसका, ठीक है ना? दिख रहा है क्या सबको? ये 2 किलोमीटर, ठीक है ना? जिसका ये आ रहा था राइट आंसर था। हाथ उठाओ किस किस का आ रहा था? 2-4 जनों का। बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी पीछे राजा भैया नहीं आ रहा था? कभी कुछ आया है क्या अपना? आज ये नहीं आ रहा, कल कुछ नहीं आएगा। गद्दे मूर्ख। पढ़ने में ध्यान दे बेटा, उतार लो तो समझ लो। पाचे क्यों जा रही हो अभी यो एट रहे हैं। देखो इधर आगे बढ़ते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक समझ में आया? 7 क्वेश्चन देखो, ये लो 7 पीछे तक दिख रहा है क्या सबको? देखो क्या लिखा हुआ है वो समझो। द स्पीड ऑफ द मैन डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में आदमी की चाल दी। ये रो धारा की दिशा में एक आदमी की चाल दे रखी है, ठीक है ना? 15 किलोमीटर पर घंटा है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2.5 किलोमीटर पर घंटा। और खुद किसकी धारा की चाल दी? देखो बेटा ये धारा, स्पेशल धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल ज्ञात करें, ठीक है? यानी तुम्हें पूछा है अप स्ट्रीम, तुम्हें सबसे पहले धारा की दिशा में दे दिया डाउन स्ट्रीम। तुमने बोला सर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, समझ में आया ये चीज? मेरे को एक चीज बताओ रहे, आदमी की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है और इसकी और किसकी चाल दे दी? धारा के विपरीत। ये किसकी चाल है? धारा की। तो दोनों का माइनस लूंगा क्योंकि माइनस वाला दे रखा है। ये लो माइनस ले लो यहां से, ये माइनस। जब भी धारा की तुम चाल निकालते हो, अरे वाई का मान जब भी निकालते हो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम करके 2 का भाग देते हो कि नहीं देते? देते हैं सर। ये 2.5 किलोमीटर यहां रख देते। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में आदमी की चाल 15 माइनस अप स्ट्रीम, यानी कौन सा पूछा है? धारा के विपरीत दिशा वाली चाल पूछिए, बटे 2, दोनों को ऐड कर दो, गुणा कर दो, वज गुणा। ये 5, 15 आ गया इधर, 15 माइनस अप स्ट्रीम हो गया बेटा। ये 15, 5 इधर जाएगा तो अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई? 10। 10 वाले राइट आंसर है। बताओ किस किस का आ रहा था? ये ऑप्शन सही था इसका। समझ में आया? ये चीज समझो। और एक और चीज बता देते हैं, अगर ऐसे समझ नहीं है ऐसे समझो। देखो धारा की दिशा का मतलब होता है जो चाल आई होगी ना वो x प्लस आई होगी, यानी x नाव की चाल है, y यहाँ पे धारा की चाल है बेटा। दोनों की चाल आई है 15, ठीक है सर। और यहां तुम्हें धारा की चाल दे रखी है 2.5, ये चीजें। तो मेरे को बताओ x की चाल कितनी मिलेगी? 2.5, इसमें से घटा दो, कितना बचा? 12.5 बचा नहीं बचा? बोलेंगे सर 12.5 अगर इसके अगर तुमसे पूछा है विपरीत दिशा में तो x माइनस वाई पूछा था तुमसे, तो x की चाल कितनी दे रखी है? 12.5 आ गई, ये रही x की। और y की चाल पहले से दे रखी थी 2.5। 2.5 तुम इसमें से घटाओगे, खुद बताओ 10 आएगी कि नहीं आएगी? सब खत्म। समझदार हो तुम सारे, फटाफट उतार लो, आगे की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट उतार लो। आओ बेटा अगले की तरफ चलते हैं, किसी को तकलीफ यहां तक नहीं है? आ गया, ये लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना? ये कर लेते। देखो लिखा हुआ था टू गो ए डिस्टेंस ऑफ द 40 किलोमीटर, दूरी की बात कर रहा है, नाव को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ये मार्कर ये 40 किलोमीटर, ठीक है? विल द टेक हेयर ओनली 5 घंटे टाइम लगता है इसको, 5 घंटे टू रो द सेम डिस्टेंस। देखो इधर पहले जब कोई नाव जाती थी तो उसको 8 घंटे लग रहे थे, कहा है 8 घंटे इसमें, ये रहे। पहले टेक टाइम कितना ले रही थी? 8 घंटे। अब 5 घंटे का टाइम लेने के लिए उसको शांत जल में नाव की गति क्या होगी, ये पूछा है तुम लोगों से। फटाफट शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ सारे, कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो धारा के विपरीत जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर ये दूरी थी, ये, और जा कैसे रहा है? धारा के विपरीत। मान लो ये धारा है, ये बहती हुई नदी है ऐसे, ठीक है? नाव को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं और धारा के विपरीत गया बेटा। धारा इधर बह रही है, ये मान लो ये धारा है, ये इधर बह रही है तो नाव इधर जा रहा होगा, ये नाव इधर, ये विपरीत है एक दूसरे को। ये एक्स होता है, ये क्या होता है? वाई। विपरीत जैसे आएगी तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए अप स्ट्रीम है सर, ये तो क्या है? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम चाल कैसी होती है? एक्स माइनस वाई, ठीक है सर। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और ये टोटल डिस्टेंस थी बीच का 40 किलोमीटर, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। 40 किलोमीटर पर घंटा नहीं, किलोमीटर दूरी है, ये लेंथ है। यहां से कोई नाव यहां जा रही है और नदी इधर बह रही है, तो फ्लो के सामने से कोई नदी बहेगी, उसकी चाल को कम करेगी कि नहीं करेगी? करेगी बोलेंगे, ठीक है ना? 8 घंटे में तय करता था, 8 घंटे में लगते थे, जबकि धारा के साथ चलते हुए उसी दूरी को
जब ये नाव वहां गई तो इसको 8 घंटे लगे, या ओवरऑल टाइम कितना लगा, ओवरऑल टाइम 8 घंटे। यहाँ 8 घंटे में पहुंच गई, फिर दोबारा एक घर तो आएगा ना, तो आते टाइम नदी के साथ साथ आया होगा, बहती हुई नदी के, तो कितने घंटे लगे, 5 घंटे। जाते टाइम 8 घंटे, आते टाइम 5 घंटे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें स्पीड निकालिए जाते टाइम की। तो जाते टाइम कैसे गया, x माइनस वाई, यानी धारा के विपरीत। 40 किलोमीटर कोई आदमी जा रहा है, तो तुम्हें क्या किया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जाते टाइम तुम्हें 8 घंटे लगे, और आते टाइम तुम नदी के साथ बहते हुए आए, तो 40 जुड़ गई डाउन स्ट्रीम। यहां से आओगे तो फ्लो के साथ बहते हुए आओगे कि नहीं आओगे, बोलेंगे सर 40 जुड़ गई, x प्लस वाई, तो 40 बट्टे कितना कर दिया बेटा, 5 घंटे। टाइम लगाऊंगा 5 घंटे, तो यहाँ काटा 8 पंजो 40 होता है, और 5 घंटे 40, कोई तकलीफ नहीं है। तुमसे क्या पूछा, शांत जल में, और ये देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी का, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है एएलपी में, ये चीज समझो, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये आरआरबी एएलपी में 13/8/2018 को इवनिंग शिफ्ट में, तो 5 घंटे लगते हैं शांत जल में नाव के चल। अब खुद बताओ, धारा की विपरीत दिशा आ गई, डाउन स्ट्रीम आ गया, अप स्ट्रीम, दोनों चाले आ गई, क्या करके आओगे, नाव की चाल निकालने के लिए जोड़ के 2 का भाग, समझ में आया, जोड़ दो। 8 और 5 कितना होता है, 13, 13 का आधा करके आना था, कितना हो गया, 7.5, यानी कहानी खत्म। बताओ कोई दिक्कत है किसी को भी, नहीं। दोबारा देख लो एक बार, इस तरह से डिस्टेंस दी, डिस्टेंस से मैंने सबसे पहले कहां लेके आया हूं क्वेश्चन को, यहाँ पे स्पीड पे, ये धारा की विपरीत दिशा में और ये धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम हो गई, ये तो अप स्ट्रीम हो गई, ये डाउन स्ट्रीम, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, जोड़ के 2 का भाग दिया 6.5। यहां तक किसी को तकलीफ है, समझ में। इससे आगे कल करेंगे कंटिन्यू क्लास को। वीडियो सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, ठीक है ना। धन्यवाद।